नमस्कार, बुलगार्ड में सबका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में अपन ट्रेडिंग करते हैं, पण मार्केट का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी अपन ट्रेड लेते तो मार्केट के लॉजिकल बिहेवियर के हिसाब से ट्रेड लेना जरूरी है। जैसे कि मार्केट में अप ट्रेंड है तो वहाँ पे सेल का एंट्री नहीं, अपॉर्चुनिटी अपन देखनी है कि कहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, या फिर मार्केट ये स्ट्रक्चर बना रहा है तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से हाइयर है या लोअर लो या लोअर हाई, ये सब चीजें देख के ट्रेड लेना जरूरी है। तो इसके लिए मार्केट का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल एक फॉर्म बनाया है, इसमें मैंने दिखाया है कि मार्केट के जो तीन स्ट्रक्चर रहते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, मतलब रेंज बाउंड मार्केट। तो उसके हिसाब से अपन प्लान करेंगे कि मार्केट में मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहता है और किस हिसाब से प्लान करना चाहिए। चलो, तो देखो कि मार्केट ने जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, अप ट्रेंड में रहता है तो मार्केट क्या फॉर्म करता है, किस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। कि सपोज ये अप ट्रेंड है, ये साइडवेज है और ये डाउन ट्रेंड है, बराबर। तो अप ट्रेंड ने मार्केट क्या अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर क्या हुआ, डाउन आया। तो इसने इसमें क्या किया, पहले यहाँ पे लो था, उसके बाद इसने क्या बनाया, हाई बनाया। तो ये हाई बनाया, फिर इसने लो बनाया, तो इस लो को क्या होगा, हाइयर लो अपन बोलेंगे। फिर ये हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया, तो ये क्या हुआ, हाइयर हाई। और ये लो के ऊपर फिर मार्केट एक बार क्लोज करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, हाइयर लो। फिर इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया, तो ये क्या होगा, हाइयर हाई। और यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज किया, इसलिए क्या होगा, हाइयर लो। तो समझ में आया कि हाइयर लो और हाइयर हाई क्या रहता है, सिंपल है, इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट में अपन को इसको कहेंगे अपन सपोर्ट, ये लेवल को सपोर्ट करेंगे, और ऊपर की लाइन रहती है उसको अपन रेजिस्टेंस कहेंगे। सिंपल, समझ में आया सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसके बारे में डिटेल अपन चार्ट पे देखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे पहले हाई था, उसके बाद इसने लो लगाया, क्या किया, लो लगाया, तो ये क्या हुआ, लोअर लो। तो इसके बाद इसने हाई लगाया, ये हुआ हाइयर लो। फिर इसने क्या लगाया, लोअर लो। फिर ये लो के ऊपर है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइयर लो। फिर यहाँ से इसके नीचे है, तो ये क्या हुआ, लोअर लो। फिर इसके ऊपर आया ये लेवल की, इसलिए ये क्या बोलेंगे, हाइयर लो। फिर डाउन। सिंपल, यही मार्केट में फॉर्मेशन बनता है, इसी हिसाब से प्लान करना चाहिए। अभी ईएमए क्या रखना चाहिए ये भी अपन देखेंगे। जैसे कि ईएमए का सपोर्ट अपन कैसे ले सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में, मैं निफ्टी का चार्ट ओपन किया, तो निफ्टी के ऊपर मैं आपको फॉर्मेशन करके दिखाऊंगा कि नॉर्मली अपन कैसे प्लान कर सकते हैं। इसके लिए अपन को बड़े 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है, और सिंपल मैं आपको यही पे एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि इसी स्ट्रक्चर में ट्रेड कैसे बनते और किस हिसाब से प्लान करना चाहिए। देखो, अभी सिंपल आप यहाँ पे ना निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, बरोबर। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ा, अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ, मार्केट कंसोलेशन में गया, कंसोलेशन में जाने के बाद सिंपल एक डाउन ट्रेंड दिया था। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि ट्रेड कहाँ पे ले। जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में यहाँ पे कुछ डीप आए रहेंगे, ये आपको 5 या 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखेंगे। ये देखो कि ये जो डीप है ना, एक मिनट में आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर चला गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर चला गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर चला गया, डाउन आया, ऊपर चला गया, डाउन आया, फिर ऊपर चला गया। फिर यहाँ से मार्केट में क्या हुआ कि जो प्रॉपरली मार्केट साइडवेज में फॉर्म होता है, तो यहाँ से वो फॉर्म होना चालू हुआ। ये देखो, फिर इसने हायर 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 लो नहीं बनाया, इसने एक रेंज बनाई। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक रेंज बनाया, जो रेंज ये था, तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फॉर्म हुआ। मार्केट ने
पहले कैसा था मार्केट, हर एक हाई के ऊपर, जैसे कि ये हाई हायर है, हायर लो बनाता था, फिर हायर हाई बनाता था, फिर हायर लो बनाता था। तो यहाँ पे क्या किया, हायर हाई तो बनाया बट हायर लो बनाने के बाद इसके नीचे क्लोज किया। तो यहाँ पे अपन को समझ में आया कि मार्केट अभी क्या हुआ है, कि साइडवेज मोमेंटम में चला गया है। तो यहाँ से अभी मार्केट में पोटेंशियल खत्म हो गया अप ट्रेंड का। ये लॉजिकल चीज है। ओके, तो ये पहले आप पॉइंट नोट कर लो कि हायर हाई हायर लो। आप एक बार रिवाइंड वीडियो करके भी देख सकते हो, तो इसमें आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से प्लान करना चाहिए। जैसे कि सपोज अभी हायर हाई हायर लो, ये सिंपल दोस्तों, ये ही मार्केट में आपको बहुत बार काम आने वाला है। जैसे सपोज अभी मेरे को पता है कि ये चीज जैसे कि हायर हाई हायर लो है, तो मैं इंडिकेटर थ्रू पता कर सकता हूँ, तो कर सकते हो। इसके लिए ईएमए करना है सिंपल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे 22 ईएमए लेना है। 22 क्यों, तो उसके पीछे भी रीजन है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, येलो रखता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे ब्लू बहुत बार अपने लिया है। ये देखो कि जहाँ से हायर हाई हायर लो है ना, तो मार्केट में जो अपना, एक मिनट क्रॉस अप में हटा देता हूँ, ये देखो इसी लेवल से मार्केट आपको रिट्रेस होता हुआ दिखेगा, और ईएमए को सपोर्ट पकड़ के ही रिट्रेस होता हुआ रहेगा। तो ये पॉइंट है ना, अपने एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि सपोज रैली में बैठे अपन, तो रैली में ये रैली चली गई, तो नेक्स्ट रैली में बैठ के, यहाँ पे बैठ के अपन एंट्री बना के यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे कि नीचे आया तो यहाँ पे सिंपल वही, मतलब लॉजिकल चीज करनी है जब भी मार्केट में करनी है तो। जैसे कि ये देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से डाउन आया, तो यहाँ पे अपन बैठ सकते हैं। अभी जैसे कि अभी डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज कर सकते हैं अपन। ये देखो डाउन ट्रेंड में क्या है कि हायर लो का वेट करना है। जैसे कि लोअर लो है, लोअर हाई इधर है, लोअर लोअर हाई इधर है, ये लोअर लो है, तो फिर से लोअर लो किधर, इधर लगाया, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे अपन इजीली मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं कि मार्केट को किस हिसाब से प्लान करना है। मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही अपन चलेंगे, तभी मार्केट अपन को प्रॉफिट बना के देगा। इसमें क्या होता है कि इसमें रिस्क बहुत कम रहता है, बट समझ में आना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर किस हिसाब से बन रहा है। तो सिंपल आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, बराबर, तो आपको समझ में आ जाएगा। या इधर भी देखो सेम, ये अप ट्रेंड है, फिर डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड में यहाँ पे इसने जो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाया था, बराबर, तो उसके बाद इधर भी लोअर लो फॉर्मेशन बनाया। तो ये चीजें दोस्तों होती रहती है बार बार, मतलब हर एक चीज में, जरूरी नहीं, इधर देखो इधर देखो इधर, हर बार आपको खाली लॉजिकल ट्रेड करना है, लॉजिकल सेंटिमेंट को पकड़ना है, और आपको समझना है कि मार्केट में कहाँ से क्या कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि अभी देखो ना, सिंपल आपको यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में था, बराबर, ये अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया कि हायर लो नहीं बनाया, इसने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट फॉर्म किया, उसके बाद उसका एक ब्रेकआउट मस्त मिला, टारगेट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो लॉजिक अपन यूज कर रहे हैं, तो उस लॉजिकल के हिसाब से इजीली प्रॉफिटेबल अपन बन सकते हैं क्या। तो मार्केट स्ट्रक्चर इसमें बहुत बड़ा काम करता है। इसमें कोई इंडिकेटर है कि अपन देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का, तो रहेगा आई थिंक। ये देखो, ये एक इंडिकेटर है जो मैंने अभी मतलब ऐसे सर्च करके निकाला। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मली कि मार्केट में अभी क्या बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, किस हिसाब से प्लान करना चाहिए, कहाँ पे हायर है हायर लो है। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। जैसे कि ये भी फॉर्म बना यहाँ पे, तो सिंपल यहाँ पे मार्क करके आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये हाई बना, हाई के बाद ये लो तो बनेगा ना, तो हाई के ऊपर एक लाइन खींच सकते हैं अपन। तो सिंपल एक लॉजिकल अपन ट्रिक यूज करके, क्या बोला मैंने, लॉजिकल एक ट्रिक यूज करके अच्छा खासा अपन यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि अभी सपोज में देखो आप कि यहाँ पे मार्केट आया, तो यहाँ पे एक क्या हुआ, यहाँ पे अपनी एंट्री बनती, तो ये बड़ा प्रॉफिट मिलता। सिंपल, ये लेवल पे क्यों, ये लेवल पे हाई था, एक बार लो था, तो मार्केट ने रिट्रेस लिया, तो यहाँ पे भी एंट्री लेके अपन यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, तो लोअर हाई के बाद मार्केट क्या होने वाला है, रिट्रेस ही होने वाला है नीचे की तरफ। तो समझ लो किस हिसाब से क्या क्या प्लान करना है, क्यों मार्केट में इजीली मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि
हर बार ये वर्क होगा, बट जिस दिन होगा आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये अच्छा इंडिकेटर है, इसका आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं बट आपको इजीली मार्केट स्ट्रक्चर ये फॉर्म करके दे सकता है। समझ में आया? तो मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए इंडिकेटर आपको अच्छा खासा, मैं इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करूंगा और आपको बाद में रिकमेंड करूंगा कि ये जो इंडिकेटर है ये अच्छा है क्या, और इसके ऊपर अपन किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आता ये लोग मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं पकड़ रहा हूँ गोल्ड, तो गोल्ड में भी अपन को मार्केट स्ट्रक्चर देखो समझने के लिए यूज़ है ही ये, क्यों नहीं यूज़ है। देखो ना, यहाँ से अप ट्रेंड आया, हायर हाई, हायर लो, ये क्या लोअर हाई, अभी ये लोअर लो लगाया। तो जैसे मार्केट में एक बुलिशनेस आएगा ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट का चालू हो जाएगा। तो इसमें कम से कम अपन मार्केट स्ट्रक्चर का एक आइडिया तो लगा सकते हैं कि ये मार्केट स्ट्रक्चर है, तो इस हिसाब से अपन प्लान कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, पूरी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है, तो आप समझ लो किस हिसाब से क्या करना है। और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो इन्फॉर्मेशन वीडियो आने वाले सबसे पहले आपको मिले, और आप मार्केट में एक अवेयर होके एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम कर सकते हो। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।